जगतपुर से बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खेरवाड़ा विधायक दयाराम परमार ने लिखा मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र। मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर खत लिखा है, पत्र लिखा है। कहा है कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन में किन योग्यताओं का ख्याल रखा गया है, अगर मिले जानकारी तो भविष्य में वो भी इन योग्यताओं को धारण करने की करेंगे कोशिश। ये बड़ी खबर है। वो पूछ रहे हैं, उनका सवाल यह है पत्र के माध्यम से कि मंत्रिमंडल जो पुनर्गठन अभी किया गया है उनमें जिन चेहरों को लिया गया है उनमें ऐसी क्या बात थी, क्या खूबी थी, उनकी योग्यताएं क्या थी जिनको ध्यान में रखा गया। अगर इसको लेकर सही जानकारी मुख्यमंत्री देते हैं तो फिर वो कह रहे हैं कि उनके भी चांसेस हैं, वो भविष्य में इन योग्यताओं को खुद भी धारण कर सकते हैं। ये उनके लिए भी मददगार साबित हो सकता है। ये बड़ी खबर आपके सामने। अब ये किस तरीके से कहना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तंज के तौर पर इसको देखा जा रहा है। उदयपुर से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। खेरवाड़ा विधायक दयाराम परमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें मंत्रिमंडल पुनर्गठन जो अभी अभी हुआ, नए नए चेहरों को शामिल किया गया, अब किसी को प्रमोशन भी मिला है। इस पूरे पुनर्गठन को लेकर सवाल ये पूछा जा रहा है कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन में किन योग्यताओं का ख्याल रखा गया है। इसी पर मेरे सहयोगी रवि शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास में चलती हूँ। रवि, क्या कह रहे हैं दयाराम परमार, क्या कहना वो चाह रहे हैं? खत लिखा है, अब जिन बातों का जिक्र वो कर रहे हैं वो तंज के तौर पर अभी फिलहाल तो दिखाई दे रहा है। जो एक बहुप्रतीक्षित पुनर्गठन था जिसका इंतजार था और वो आज हुआ, उसके बाद जाहिर सी बात है कि कुछ जगहों पर इस तरह की बातें हो सकती हैं और कुछ विधायकों के मन में बातें हो सकती हैं। और यही वजह है कि आदिवासी इलाके से आते हैं, काफी सीनियर विधायक हैं खेरवाड़ा से दयाराम परमार। हालांकि औपचारिक तौर पर उन्होंने ये साफ नहीं किया है, लेकिन उनके पारिवारिक जो सदस्य हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि एक पत्र उन्होंने लिखा है कि किन आधारों पर, किन योग्यताओं के आधार पर जो पुनर्गठन में जिन विधायकों को मंत्री पद दिया गया है वो अगर पता चलेंगी तो वो खुद भी उन योग्यताओं को धारण करने की कोशिश करेंगे। तो संभव है कि ये बात टॉप लेवल तक उन्होंने पहुंचाई है और यही वजह है कि अब एक तरीके से कहें तो उनके पास में कुछ फोन कॉल्स भी आए हैं कि उनको एक समझाइश की बात जो है वो अब संभव है कि आला कमान की ओर से होना शुरू होगी। लेकिन ये एक बड़ा घटनाक्रम है। हालांकि सीधे तौर पर खुद दयाराम परमार कुछ भी कहने से बच जरूर रहे हैं, लेकिन उनके पारिवारिक सदस्यों ने इस बात का दावा किया। खुलकर वो सामने आकर के नहीं कह रहे हैं, बल्कि सूत्रों के हवाले से आप ये बता रहे हैं, उनके जो जानने वाले हैं वो ये बता रहे हैं। रवि, परमार साहब खुद चाह रहे थे कि उनको भी जगह मिले कैबिनेट में, जो पुनर्गठन हुआ उसमें कम से कम उनको जगह मिलनी चाहिए थी। अब नहीं मिला तो वो नाराजगी अपनी इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दीपा, जाहिर सी बात है कि जब कोई विधायक होता है तो उसके मन में एक भावना रहती है कि उसे भी मंत्री परिषद का भागीदारी उसकी हो उस मंत्री परिषद में। और जाहिर सी बात है दयाराम परमार जो है पहले भी उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में उनको भी काफी विश्वास था, उनको भी काफी हद तक ये एक तरीके से उनके मन में भी था और वो चाहते भी थे कि वो भी मंत्री परिषद में किसी तरीके से शामिल हो। लेकिन देखिए बहुत सारी सीमाएं होती हैं, बहुत सारी और दूसरे समीकरण होते हैं जिनको देखना होता है। तो क्योंकि महेंद्र सिंह मालवीय को यहाँ आदिवासी इलाके से लिया है, बड़े लीडर के तौर पर देखे जाते हैं महेंद्र सिंह मालवीय, और इससे पहले अर्जुन बामनिया जो है वो आदिवासी इलाके से आते हैं, इस इलाके के वो भी बड़े आदिवासी नेता हैं। तो ऐसे में दो आदिवासी नेताओं को बड़ा प्रतिनिधित्व जो है वो ऑलरेडी इस मंत्रिमंडल में हो चुका था। तो ऐसे में संभव है कि दयाराम परमार के लिए कहीं और उनको एकोमोडेट करने के लिए जो कांग्रेस के जो आला कमान है वो देखें, लेकिन उनकी इच्छा यही थी। जी ठीक है रवि, क्योंकि जो अभी पुनर्गठन हुआ उसको तो ये कहा गया कि बहुत सदा हुआ सा है, कोई खटपट ना हो, नाराजगी दूर हो, जो भी अंदर चल रहा है सभी के वो दूर हो। लेकिन अभी से ये शुरुआत, आज ही पुनर्गठन, अब ये परमार साहब कह रहे हैं, 2-3 और भी नाम सामने निकल करके सामने आ रहे हैं। हालांकि खुले तौर पर भले ही अभी कुछ कोई नहीं कह रहा हो, लेकिन दबी जुबान से नाराजगी तो हो रही है इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए दीपा, दरअसल ऑलरेडी इसके लिए जो कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है वो ऑलरेडी सब चीजों के लिए तैयार था और यही वजह है कि
बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, क्योंकि एक सीमा होती है, उस सीमा से ज्यादा जो है मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं हो सकते। और भी दूसरे जो आयोग हैं, बोर्ड्स हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री के सलाहकार की नियुक्तियां हैं, और साथ ही साथ संसदीय सचिव बनाना है। तो ऐसे तमाम जो और भी ऐसे विकल्प होते हैं जिनमें कि जो बाकी के रहे हुए योग्य जो विधायक हैं उनको। ठीक है, इसीलिए सीएम ने कहा भी था रवि, उनका जब संबोधन हुआ था पीसीसी में, तो उन्होंने कहा था कि सबको अभी सब कुछ मिल पाए ये जरूरी भी नहीं है और ये आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के